हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि मैं एसएससी किरण प्रकाशन बुक जो कि 9500 प्लस मैथ बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें एवरेज चैप्टर चल रहा था। एवरेज चैप्टर में हमने टाइप 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और टाइप 2 के 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 10 के बाद के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा, दिया गया है 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत है। तो हमको बताना है। तो 3 के पहले 9 समाकल गुणज पूछ रहा। गुणज का मतलब होता है जो संख्या 3 से कट रही हो या फिर उसको गुणा किया जाए, उसको मतलब 3 से गुणा किया गया हो। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। तीन तीन का पहला गुणज क्या होगा? 3 का पहला गुणज तो 3 ही होगा। फिर 3 का अगला गुणज 6 और फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27 हो जाएगा। 3 के 9 गुणज क्या हो जाएंगे? 27 तक हो जाएंगे। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये सभी क्या होंगे? 3 से कट जाएंगे। जो 3 से कट जाएंगे वही क्या होंगे? 3 के गुणज होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिएगा, कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा। तो हमने आपको बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब अंतर सम में बराबर बराबर हो रहा हो, बराबर बराबर बढ़ रहा हो, तो क्या करेंगे? पहला मतलब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, संख्याएं गिनते हैं। अगर विषम संख्या है तो बीच वाली संख्या आंसर हो जाती है, और अगर सम संख्या है तो बीच वाली 2 संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, आंसर आ जाता है। इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है, पहली पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए। 3 प्लस 27 को जोड़ेंगे तो क्या हो, और क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। 3 प्लस 27 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30/2 काट देंगे, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट आंसर है। या फिर इसको ऐसे ही सिंपल में देख के ही आंसर मार देते। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब संख्या तो हमारी बीच का आंसर होगी, औसत होगी। तो 4 इधर की छोड़ देते हैं और 4 इधर की छोड़ेंगे, बीच की क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी। ऐसे ही इसको 15 टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना हो जाएगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा समझिएगा, फिर आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ा देंगे। देखिएगा, मान लेते हैं कोई संख्या, मान लेते हैं 5 संख्या लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। वो भी क्या, क्रमिक संख्याएं ही लिखना है। क्रमिक संख्या है 5 तक मान लिए। अब देखते हैं इनका एवरेज क्या होगा। तो इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? पांचों को जोड़ लेंगे, बटे 5 से भाग कर देंगे, एवरेज निकल के आ जाएगा। या फिर क्रमिक संख्या है तो क्या होता है, बीच वाली संख्या हमारा एवरेज हो जाता है, एवरेज बीच वाला संख्या हो जाएगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा? हमारा एवरेज हो जाएगा। एवरेज बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे एवरेज है, ऐसे लिख सकते हैं, औसत आप लिख सकते हैं। औसत बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर इसमें 2 संख्याएं जोड़ दें, 2 संख्याएं, अब जोड़ने के पहले आप पहले एक जोड़ के देखिए। अगर एक जोड़ दें यहाँ पे मान लीजिए, इसको लिखा रहने देते, अगला लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कर लेते हैं। एक संख्या जोड़ दें, तब क्या हो जाएगा? तब कितनी संख्या हो जाएंगी? 6 संख्या हो जाएंगी। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, 5, 11 और 4 क्या हो जाएगा? 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 21/6, क्योंकि 6 संख्या है। अब इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18, 3 बचा, पॉइंट लगा दिए। मतलब 6 त्रिक 18, कितना बच गया? 3 बच गया, पॉइंट लगाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉइंट लगाने के बाद 30 हो जाएगा। 6 पंजे क्या हो जाएगा? 30। कितना आ जाएगा एवरेज?
3.5 आ जाएगा। कब? यहाँ पे 5 संख्याएं थी, एवरेज कितना आया? 3 आया। लेकिन जब एक क्रमिक संख्या बढ़ गई तो 6 हो गई जब संख्याएं, तो एवरेज कितना आया? 3.5 आया। एक संख्या बढ़ने पर एवरेज कितना बढ़ा? आधा बढ़ा। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3.5, मतलब कितना बढ़ गया? आधा। कब? जब एक संख्या बढ़ी। अगर संख्याएं दो बढ़ा दें, संख्याएं दो बढ़ा देते हैं, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर देते हैं। 5 संख्या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 7 कर दिए, मतलब 2 बढ़ा दिए। अब इनको जोड़ेंगे, देखिएगा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 4, 22, 22, और ये क्या हो जाएगा? 3, 25, और 25, 2, 27, और 1, 28 हो जाएगा। 28, और ये बटा कितनी संख्या है? 7 संख्या है, इसको 7 से भाग करने के 7 चौको 28। एवरेज क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। एवरेज कितना आया? 4 आया। 5 संख्याएं जब थी तो एवरेज कितना? 3, और जब 2 संख्याएं बढ़ा दी थी एवरेज कितना आया? 4। एक संख्या बढ़ी थी तो एवरेज कितना आया? 3.5। मतलब कि जब एक संख्या बढ़ी तो एवरेज कितना बढ़ा? 0.5 बढ़ा। लेकिन जब संख्याएं कितनी बढ़ी? 2 बढ़ गई, तो एवरेज कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया। इसी तरीके से इसमें भी कह रहा है कि 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? n है। 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? n है। अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाएं, मतलब संख्याएं यहाँ पे कितनी हो जाएं? 11 हो जाएं। जब संख्याएं यहाँ 11 हो जाएंगी तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। मतलब कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, जैसे कि हमने ये प्रूव करके देख लिया है। एवरेज कितना बढ़ेगा? n 1 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? n+1। यही हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर तो उसमें इस तरीके का दिया नहीं गया। उसमें करा ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा 2 की वृद्धि हो रही होगी। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है वही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है 1.5 की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है 1 की वृद्धि होगी। तो एवरेज कितना पहले था? n था। तो यहाँ पर n+1 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि। 1 की क्या हुई? 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है। उनमें से सबसे छोटा क्या होगा? 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक है जिनका औसत क्या है? 9। अब औसत क्या होती है? औसत तो होती है बीच वाली संख्या। एवरेज क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब लेकिन यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 पूर्णांक कैसे निकालेंगे? या फिर आप ऐसे मानो x+1 5 पूर्णांक मानो, लेकिन मानना हम उस तरह नहीं करेंगे, बहुत लंबा जाएगा, शॉर्ट में ही करेंगे। तो एवरेज क्या होता है? बीच की संख्या। इसमें क्या करिए? एक जोड़ दीजिए, और फिर क्या करिए? एक घटा दीजिए। एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन वहां पे कह रहा है क्रमिक है, 8 से 10 तो होंगे नहीं, ये भी तो बीच में काउंट होगा। इसको भी लिख लेते हैं। 5 पूर्णांकों की बात कर रहा है, तो एवरेज बीच की संख्या। बीच की संख्या जो है उसके बाद दो होंगे, उसके पहले दो होंगे, तो इसके बाद एक कौन सा आएगा? 11 आएगा। इसके पहले क्या आएगा? 7 आएगा। इसके पहले क्या आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? देखिएगा, कह रहा उनमें से सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा 7 हो जाएगा। सबसे छोटा 7, जो कि क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगर बड़ा पूछता तो कौन सा हो जाता? 11 आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है, तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा? मान लेते हैं, अब यहाँ पे एवरेज कितना दिया गया? 42 दिया गया है। एवरेज कितना है? 42 है। लेकिन संख्याएं क्या है? लगातार विषम संख्याएं हैं, तो एवरेज कितना यहाँ पे है? 42। तो इसको विषम बनाओ। क्या करेंगे? +1 जोड़ेंगे, +1 -1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे।
मतलब माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 में एक जुड़ेगा। अब ये देखिए क्या, मैं 42 में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 42 में एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 43। अब यहाँ पे माइ इसमें कह रहा विषम है, तो 43 के बाद विषम कौन सी आएगी, 45 आएगी। इसके बाद कौन सी विषम आएगी, इसके बाद 39 आएगी। यही हमारी संख्याएं निकल आई, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई। अब बोल रहा है तो डी एवं तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा। अगर पूछता है एवरेज बताओ, तो एवरेज तो क्या हो जाता, इन दोनों को जोड़ के एवरेज हो जाता, या फिर इनको और इनको जोड़ लेते एवरेज हो जाता। अगर कहता छोटी संख्या बताओ तो छोटी संख्या ये हो जाती, अगर कहता बड़ी संख्या बताओ तो ये हो जाती। लेकिन ये कुछ नहीं पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है गुणनफल, वो भी किसका, बी इंटू डी का गुणनफल पूछ रहा है। तो बी कितना है, 41 है, डी कितना है, 45 है। 41 का गुणा 45 से करेंगे क्या हो जाएगा, 45 से कम क्या होता है, 45। 5 कैरी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 45 दुना 90, 45 या 135, सॉरी 45 या 135, 45 चौको कितना हो जाएगा, 180। 45 चौको 180 और 4 जोड़ देंगे 180 में तो क्या हो जाएगा, 184 हो जाएगा। 184 जो कि क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें वृहत्तम संख्या क्या होगी। 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत क्या है, 93। तो ये तो विषम दिया गया है, संख्याएं क्या है, सम है, वो भी अनुक्रमिक है। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे और इधर एक माइनस कर देंगे। अब देखिएगा 93 में एक प्लस करेंगे तो 94 हो जाएगा, इधर एक घटाएंगे तो हो जाएगा 92। संख्याएं कितनी करें, 8 है, तो ये दोनों संख्याएं क्या है, बीच की संख्या है। इसका मतलब 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी। 94 के बाद 96 आएगी, 96 के बाद 98, 98 के बाद 100 आएगी। इसके पहले क्या आएगी, 90 आएगी, और ये इसके पहले 88 आएगी, उसके पहले 86 आ जाएगी। देखिए संख्या कितनी हो गई, एक कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब इसमें हमको बताना है तो उनमें वृहत्तम संख्या क्या होगी, वृहत्तम मतलब बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। 100 क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है और तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भी बढ़ाया जाता है। तो नई नई संख्याओं का औसत क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर हम प्रोसेस से करें पूरा तो बहुत ही लंबा जाएगा, इसको भी शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। आप देखिएगा, आप वही ट्रिक कीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हो जाएगा। देखिएगा इसमें इन संख्याओं की बात कर रहा है, तो इन संख्याएं अगर माने तो हम कहां तक मान सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए हम मान लेते हैं इन संख्याएं क्या होंगी, n बराबर संख्याएं कितनी है, मान लेते हैं 3 संख्याएं। 3 संख्या है कौन कौन सी, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, ये तीनों संख्याएं मान लेते हैं। तो अगर इन तीनों संख्याओं का एवरेज निकालेंगे, क्योंकि वहां पे यहाँ इन संख्याओं का एवरेज a है, ये संख्याएं कितनी है, 3 है, तीनों संख्याओं का एवरेज एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, बीच की ही संख्या हो जाएगी। मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। यहां से ऐसे निकाल सकते हैं एवरेज। अब देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, आगे बोला, यदि आगे बोला पहली संख्या में 2 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ा जाता है, तीसरी संख्या में 8 जोड़ा जाता है। पहली में 2 जोड़ा जाता है तो ये 2 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। दूसरी में 4 जोड़ा जाता है, 2 में 4 जुड़ेगा 6 हो जाएगा। तीसरी में 8 जुड़ेगा,
3 में 8 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, तो अगर हम निकालें, अब कह रहा नया औसत क्या होगा, तो हम मान लेते हैं इनको औसत, इनका औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर तो बराबर दिया नहीं गया, नहीं तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाती। तो इनको क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 3 + 6 + 11 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 11 6 17 17 3 20, 20 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 20 बटा 3 क्या है हमारा, नया मतलब नई संख्या, नई संख्याओं का एवरेज आ गया। नई संख्या क्या है, जिसमें जो 3 2 4 और 8 जुड़ रहा था उसका एवरेज निकल के आ गया। लेकिन ऑप्शन में तो ये दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, a + 2n - 1 बटा n, ये दिया गया है। चेक करते हैं a बराबर कितना है, इस यहाँ पे रखेंगे, n का मान यहाँ पे रखेंगे, जिसमें 20 बटा 3 आ गया, वही क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर 2 रखते हैं, प्लस यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे, 3 से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 1 बटा n बराबर 3। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 3 आप लिख लीजिए, एक स्टेप बढ़ाओ मत, यहाँ पे 3 लिख लो। 3 लिखेंगे, 3 से 3 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन आना क्या चाहिए था, 20 बटा 3, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 चेक करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, a प्लस, ऑप्शन नंबर 2 a प्लस, ये है 2 2 n माइनस का यहाँ पे 1 है बटा ये n है। इसको चेक करते हैं, a बराबर कितना है, 2 है, यहाँ पे रख देते हैं, प्लस यहाँ पे 2 है, ये रखते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का क्या करेंगे, 3 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस का 1 है बटा n बराबर कितना है, 3 है, नीचे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा। 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, मतलब 2 प्लस 14 बटा 3। इसके नीचे एक मानेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा कर लेंगे, इसका गुणा तो 3 दूनी 6, 14 एकम 14, 3 एकम 3, 14 और 6 क्या हो जाएगा, 20 बटा 3 हो जाएगा, जो कि 20 बटा 3 क्या आ रहा है, आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसलिए ये इसके बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 2 प्राकृत संख्याएं और शामिल कर दी जाएं तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा। 6 लगातार प्राकृत संख्याएं, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, कैसे, जिसमें एवरेज क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। उसी टाइप का क्वेश्चन है, 6 लगातार संख्याएं हैं, 6 लगातार प्राकृत संख्याएं जिनका एवरेज क्या है, k है। लेकिन संख्याएं कितनी बढ़ रही, दो प्राकृत संख्याएं बढ़ रही हैं, तो कितनी हो जा रही संख्याएं, 2 बढ़कर 8 हो जा रही, तो कह रहा एवरेज, तो एवरेज कह रहा है कितना, तो एवरेज कितना अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, 6 संख्याएं थी तो एवरेज k है, लेकिन संख्याएं 2 बढ़ी, तो अभी बताए थे जब संख्याएं 2 बढ़ती तो एवरेज कितना बढ़ जाता है, एवरेज 1 बढ़ जाता है। तो एवरेज कितना बढ़ेगा, तो क्या कर देते हैं, कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरेज की कितनी वृद्धि होगी, 1 की
वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर के है, यहाँ k+1 हो गया, इसका मतलब एवरेज कितना बढ़ गया, 1 बढ़ जाएगा। आप इसको सिंपल में कर सकते हैं बस, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक, तो इसको कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं। 2 और 22 के बीच की बात कर रहा है विषम पूर्णांक। 2 के बाद कौन सा विषम पूर्णांक आता है, 3 आता है। 3 के बाद 5, फिर 7, 9, 11, 13, 17, 19 और 21। कहां से बात कर रहा था, 2 से 22 तक की बात कर रहा था। तो 2 से 22, तो यानी कि 2 के बाद 3 और 22 के बाद 21 आता है, तो यहां तक ही होंगे। आप देखते हैं सभी क्या है, विषम ही तो है, क्योंकि विषम की बात कर रहा था। सब में क्या है, अंतर क्या है, बराबर बराबर है, क्योंकि ये क्रमिक है। क्रमिक है तो अंतर क्या होगा, बराबर होगा। देखिएगा ये क्या है, 3 है, 3 से 5 2 का अंतर, 5 से 7 2 का अंतर, 7 से 9 2 का अंतर, 9 से 11 2 का अंतर, 13 से 17 2 का अंतर, 17 से 19 2 का अंतर, 19 से 21 2 का अंतर। सब में क्या है, 2 2 का अंतर है। जब हमने बताया है अंतर क्या हो, संख्याओं में बराबर हो, तो क्या कर लेते हैं, एवरेज निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेते हैं। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, एवरेज निकल के आ जाता है। 21 3 क्या हो जाएगा, 24। 24 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। जरा देखिएगा यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखा जाए, 2 के बाद 5 7 9 11 13, फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नहीं है, 15 भी लिख लीजिए, इसीलिए नहीं आ रहा था। 15 15 17 19 और 21, आप इस तरीके से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इनको अगर दूसरा तरीका देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। अगर संख्याएं कितनी होती, 9 होती तो 4 इधर की हटाते, 4 इधर की और बीच की औसत हो जाती। लेकिन 10 है तो क्या करेंगे, 4 इधर की हटाएंगे, 4 इधर की हटाएंगे, बीच की दोनों लेंगे और जोड़ देंगे। 13 और 11 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही तो आएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इसको भी धुआं धुआं कर देते हैं तुरंत। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है, 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या है। 6 और 50 के बीच, 6 और 50 के बीच, तो 6 के और 50 के बीच कौन सी 5 से विभाज्य संख्या होंगी, एक तो 10 होगी, 10, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, और ये 40 होगी, 45 होगी। अब 50 की बात नहीं करा क्योंकि कह रहा है इसके बीच की ही संख्या है, तो कहां तक लेंगे, 45 तक ही लेंगे। सब में क्या है अंतर, बराबर बराबर का ही है, 5 5 भी अंतर है। तो इसका अगर औसत निकालें तो क्या करेंगे, गिन लेते हैं संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। संख्याएं 8 है तो 3 इधर की छोड़ दो, 3 इधर की छोड़ दो, दोनों बीच की 2 जोड़ लो और उसको 2 से भाग कर दो। या फिर पहली पहली ले लो और अंतिम ले लो, दोनों को जोड़ लो। तो पहली 10 है, पहली क्या है, 10 है, प्लस अंतिम क्या है, 45 है, बटा 2। 10 और 45 क्या हो जाएगा, 55/2, कितना हो जाएगा, 27.5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भाग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है,
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से भी ये हो सकता है, लेकिन इसको हम आपको मेथड से ही बताएंगे, देखिएगा। तीन क्रमागत सम संख्या है, मान लेते हैं संख्याएं क्या है, x होगी, x+2 होगी और x+4 होगी, ये क्रमागत सम संख्याएं मान लेते हैं। अब देखिए इन संख्याओं का योगफल कह रहा है कि इन संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तो इनका योगफल जोड़ लेते हैं। इनका योगफल इन्हीं तीनों संख्याओं के एवरेज से 28 अधिक है, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस, तीनों को एवरेज करेंगे तो 2x+4 बटा तीन संख्या है तो 3 बराबर 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे जब क्या हो जाएगा, x 3x दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3x, ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे अगर एक मान ले बराबर 28, इसका गुणा इससे कर देंगे, 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 3 छंग 18 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक से करेंगे तो वही आएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा तो 3x -6 हो जाएगा, बटा क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का गुणा अगर इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, 28 तिहाई क्या हो जाएगा, 28 तिहाई, 28 तिहाई हो जाएगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और ये 8 त्रिक 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 9x से 3x जाएगा, जब 9x से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 6x, और यहाँ 18 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 12 बराबर 84 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 12 है, उधर जाएगा 84 से घट जाएगा, इसको इधर से हटाते हैं और इधर घटाते हैं, ये 6x बराबर 84 से 12 घटेगा कितना बचेगा, 72। x बराबर अगर निकाले तो 72 बटा 6, इसको भाग करेंगे 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, x बराबर क्या आ जाएगा, 12 हमारा निकल के आ जाएगा। x बराबर कितना आया, 12। हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे x बराबर रख देते हैं तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 रखेंगे 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी 14 हो जाएगी, यहाँ पे 12 रखेंगे 4 जोड़ देंगे तीसरी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे तीनों संख्या निकल के आ गई, एक 12 14 और 16। हमसे पूछ रहा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मैथ का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।